खबर मेजा प्रयागराज से है। तहसील मेजा क्षेत्र के ग्राम झरियाही पोस्ट पिपराव निवासी लालचंद पुत्र राजमणि ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जा, पेड़ काटने और जान से मारने की धमकी दोस्तों, इस देने समय का हम आरोप झड़ियाही ग्राम लगाते सभा में हुए मौजूद हैं प्रशासन से न्याय की और गुहार आजकल लगाई देखते है। होंगे दबंगों के हौसले जो है इतने पीड़ित बुलंद होते हुए लालचंद के नजर आ रहे अनुसार हैं कि उनके जो है बाबा गरीब के की नाम जमीन को भी ग्राम जो है जबरन प्रधान द्वारा कब्जा पट्टा कर की लिया जा गई रहा है। जमीन ऐसा पर ही वह कुछ पूरा वर्षों मामला से कब्जा झड़ियाही कर ग्राम सभा का उपयोग है। करते आ रहे देख हैं। सकते हैं ये पीड़ित परिवार है। इसी भूमि किसी पर तरीके उन्हें से जो है सरकारी पट्टे की जमीन आवास इनके कॉलोनी दादाजी को मिलती है, भी उसी मिला जमीन में था, ये लोग जीवन यापन जिसका करते हैं निर्माण उन्होंने और करा जीवन लिया। यापन करने के बावजूद ये कमाने घर के के लिए परदेश सामने चले की जाते कुछ हैं। जमीन इन्होंने जो है उन्होंने थाने में भविष्य तहरीर में देकर न्याय की निर्माण गुहार कार्य के लगाई है लिए और खाली राजस्व छोड़ प्रशासन रखी को अभी थी, तक किसी प्रकार की जहां ईंट, सूचना नहीं पत्थर दिए हैं। सहित वही हम अन्य इनसे बातचीत निर्माण करते हैं आखिर सामग्री क्या भी कुछ पूरा रखी मामला थी। है, आखिर इनकी जमीन को किसके प्रार्थना द्वारा जो है पत्र कब्जा में किया जाता आरोप है। लगाया गया वो है इस कि वक्त जो उनकी है घर अनुपस्थिति पर का नहीं मौजूद फायदा होते, कमाने के उठाकर लिए सब गांव पूरा के ही परिवार समेत निवासी बाहर रहते रामभजन थे। निषाद ने क्या नाम दबंगई है के आपका? बल पर उक्त लालचंद। जमीन पर लालचंद। कब्जा करने की कहाँ नियत के से रहने वाले हैं आप? अतिक्रमण कर नहीं लिया। झड़ियाही के रहने वाले। झड़ियाही। पीड़ित आखिर का क्या कुछ कहना पूरा है मामला है? कि आपकी जमीन जमीन पर जो है लगे कैसी उनके जमीन थी पेड़ और पौधे भी किसके द्वारा जो कब्जे है में कब्जा ले किया जा लिए रहा है? गए वही और एक पेड़ जबरदस्ती काट कब्जा कर दिया लिए हैं गया। साहब, क्या करें हम लोग। जबरदस्ती विरोध कब्जा करने किया पर गया। जबरदस्ती आरोपी कब्जा अच्छा, कर गाली वो लिए। गलौज व्यक्ति करता कौन है है तथा कि उन्हें आपकी जमीन और को जो है उनके जो कब्जा कर परिवार रहे को हैं? वो जान से है वहीं मारने के, की धमकी वहीं देता बगल में है। रहते हैं। राज पीड़ित ने भजन कहते मामले हैं, में राम बलि कहते प्रशासन हैं। से निष्पक्ष राम भजन जांच और कर राम कब्जा राजबली। हटवाने, राम बलि। दोषी के राम बली। खिलाफ हाँ, कानूनी एक तो ये कार्रवाई आखिर आपकी करने जमीन को तथा कैसे अपनी कब्जा लेते जमीन गए? की क्या उनकी सुरक्षा भी जमीन वहां पे सुनिश्चित वो है कराने क्या? की हाँ, मांग वहाँ की है। बगल में है उनकी भी जमीन। फिलहाल अच्छा। तो मामले बोले में कि ये हमारा है, इसको प्रशासनिक जांच छोड़ो, के बाद तुम आगे लोग की पाछे कार्रवाई जाओ, की सड़क पर जाएगी। नहीं रहने अच्छा, देंगे। ये बताइए दोस्तों, इस समय हम झड़ियाही ग्राम सभा में मौजूद हैं और आजकल देखते होंगे दबंगों के हौसले जो है इतने बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं कि जो है गरीब की जमीन को भी जो है जबरन कब्जा कर लिया जा रहा है। ऐसा ही कुछ पूरा मामला झड़ियाही ग्राम सभा का है। देख सकते हैं ये पीड़ित परिवार है। किसी तरीके से जो है पट्टे की ज़मीन इनके दादाजी को मिलती है, उसी ज़मीन में ये लोग जीवन यापन करते हैं और जीवन यापन करने के बावजूद ये कमाने के लिए परदेश चले जाते हैं। इन्होंने जो है थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है और राजस्व प्रशासन को अभी तक किसी प्रकार की सूचना नहीं दिए हैं। वही हम इनसे बातचीत करते हैं आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, आखिर इनकी ज़मीन को किसके द्वारा जो है कब्जा किया जाता है। वो इस वक्त जो है घर पर नहीं मौजूद होते, कमाने के लिए सब पूरा परिवार समेत बाहर रहते थे। क्या नाम है आपका? लालचंद। लालचंद। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही झड़ियाही के रहने वाले। झड़ियाही। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है? आपकी जमीन जो है कैसी जमीन थी और किसके द्वारा जो है कब्जा किया जा रहा है? वही ये जबरदस्ती कब्जा कर लिए हैं साहब, क्या करें हम लोग। जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। जबरदस्ती कब्जा अच्छा, कर वो लिए हैं। व्यक्ति कौन है कि आपकी जमीन को जो है जो कब्जा कर रहे हैं? और है वहीं के, वहीं बगल में रहते हैं। भजन कहते हैं, राम बलि कहते हैं। राम भजन और राजबली। राम बलि। राम बली। हाँ, तो ये आखिर आपकी जमीन को कैसे कब्जा लेते गए हैं? क्या उनकी भी जमीन वहाँ पे है क्या? हाँ, वहाँ बगल में है उनकी भी जमीन। अच्छा। तो बोले कि ये हमारा है, इसको छोड़ो, तुम लोग पाछे जाओ, सड़क पर नहीं रहने अच्छा, देंगे। ये बताइए वो ज़मीन जिस ज़मीन पे आप लोग रह रहे थे वो ज़मीन कैसी ज़मीन थी? मतलब कि आपकी पुश्तैनी ज़मीन थी या सुनिए पहले, पुश्तैनी ज़मीन थी या सरकारी बंजर या आबादी या नवीन पड़ती थी, क्या थी? भाई सब उसमें उसने पड़ती मान रहा था, तो पट्टा होने लगा तो सब कोई को वहाँ पट्टा मिला था। अच्छा, तो वो जो आपकी ज़मीन कब्जा उन्हें भी पट्टा वहाँ पे मिला था? हाँ, वो उसको भी मिला था। अच्छा, सब कोई को वहाँ मिला आपकी है। जमीन के क्या दोनों तरफ वहाँ जिस तरीके से आप नक्शा दिखा रहे थे हाँ। जमीन के दोनों तरफ क्या उनकी जमीनें हैं हाँ, क्या? दोनों तरफ है इनकी जमीनें। यानी दोनों तरफ उनका दोनों पट्टा? सड़कों यूं पार है, वूं पार है, दोनों अच्छा। तरफ है जमीन उसकी। तो आज आप लोग जो है घर से बेघर हो गए हैं, तो कैसे आप लोगों का जीवन यापन चल अब रहा क्या है? करें, कमा खा रहे हैं, अपने यहाँ पर परदेश में चले गए थे। अच्छा, ये जो जमीन थी आपकी कहाँ पे थी? जो आपकी जमीन जो जहाँ पे आप पहले रहा करते थे वो जमीन कहाँ पे थी, किस जगह में? इस समय तो आप इस समय झड़ियाही ग्राम सभा में है। वो कौन सा गांव सभा लगता है? वो बरुआ गाँव लगता है। बरुआ ग्राम सभा हाँ, में आप लोग रह बरुआ रहे ग्राम थे। सभा। कितने वर्षों से वहाँ पे आप लोग रह रहे थे? अरे वो तो बहुत दिन हो गया, 40-45 साल हो गया। उसमें हमारे दादाजी ने वहाँ बनाई थी। अच्छा, दादाजी आपके हैं अभी की? नहीं, दादाजी गुजर गए। अच्छा, दादाजी का गुजर गया, दूसरी पीढ़ी भी हाँ। गुजरने समय समझ लीजिए आ ही गया आ है, गया लेकिन आप लोग तीसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी भी वहाँ पे जो है रहते थे, लेकिन आज आप लोग जो है वहाँ से हटा दिया गया। आप आखिर आपका घर जो है वहाँ पे है कि नहीं है? है, कॉलोनी मिली थी, वहाँ बनी है हमारी सरकारी। तो आप रह क्यों नहीं पा रहे हैं वहाँ? रह पा नहीं रहे हैं, अब रास्ता अगवाई ले लिया है, तो रास्ता लेने अच्छा, के पूरी लिए जमीन कब्जा किए हैं कि आधी जमीन करी है, आधी? 8 बिस्सा 10 बिस्सा होगा। अच्छा, 8 बिस्सा 10 बिस्सा जमीन। अच्छा, वो किस तरफ जमीन कब्जा किए हैं? सामने कि ये पीछे? आगे कहीं सड़क कहीं थी। अच्छा, सड़क तरफ। हाँ, तो आप लोग निकलेंगे किधर से? जब आप सड़क तरफ कब्जा हो गए हैं तो आप लोग निकलेंगे वही कैसे? खतरे हम लोग वहाँ से चले आए, क्या करें आप भैया। लोगों ने कभी उनसे बातचीत नहीं की? ये जमीन हमारी है, हमारी पूरी बहुत कुछ जो है बहुत किए, बहुत अपन हम लड़े,
तारीख मुकदमा लग गया, हर चीज़ तारीख हो रहा था। तो तारीख भी थाने पर गए तो बोले कि समझौता कागज आपको दे दे रहे हैं, जब तक वहाँ कोर्ट से नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। तो फिर भी ये लोग ज़बरदस्ती बोले कोर्ट सोर्ट नहीं देखा जाएगा, हम इसको कब्जा करेंगे। तो ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। जबरदस्ती कब्जा, क्या दबंग है क्या? दबंग है, दबंग है। हाँ दबंग है वो लोग, बहुत सी दबंग है, वो इतने दबंग है कि आप लोगों की जमीन को जो है कब्जा कर लिए। कब्जा कर लिए। कुल पेड़ पौधा क्या कह रही हैं? कुल पेड़ पौधा काट ले हैं, 4 कमरा का पटिया रही है, ढोका रहा, कुल हड़ा पी ले हैं, एक नहीं वहाँ रही गया पूछे। तो आप कितने भाई हैं आपके पति? 4 4 भाई। तो आप लोग कहाँ पे रह रहे हैं इस समय? हम बच्चे यहाँ रहे, बाबा हमारे कह देन के वहाँ जाओ तो वहाँ चला गए, हम बच्चे यहीं रहे हैं। घरे के मारा नहीं जात गए वहाँ जल्दी। घर आप लोग यहीं पे रहते, वहाँ बन गया लेकिन फिर भी रह नहीं पाया। रह नहीं पाया, 2 कॉलोनी इनका बना है वहाँ पे। हाँ वहाँ लेकिन आप लोग रह नहीं पाए, नहीं कॉलोनी बन रहा गई। नहीं देता, मारा था, खदेरा अच्छा, था। मार रहे हैं। हाँ मतलब इतने दबंग हो गए आप हाँ, लोगों को मार इतने रहे हैं। दमाग मारा थी, गिरा गिरा। कभी पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना नहीं दी कि हमारे जमीन पे, हम अपनी जमीन पे खुद नहीं हाँ, रह पा रहे हैं? बहुत आने चला गया, नहीं काम करता नो पचे, हमारे पचे सुनते ही नहीं है। उनकी जमीन है वो ले लिया। देखिए किस तरीके से सुनता ही नहीं गरीब है। कहते हैं, गरीब कैसे मारे जाते हैं। हमारी छोटी जिस परिवार तरीके से ये है। लोग कह रहे हैं कि हम लोग गरीब हैं और जो पुलिस प्रशासन है हमारी सुनती भी नहीं है। आखिर इन गरीबों को कब न्याय मिलेगा? क्या आए दिन गरीबों को सताया ही जाएगा? हमें न्याय चाहिए दबंगों कि के हौसले जो है हमारे लगातार मिले। बुलंद ही होते दिखाई देंगे। आखिर हर जगह गरीब ही क्यों मारा जाता है? तो क्या चाहते हैं आप? हमारा इंसाफ चाहिए। मान लो कुछ का ज़मीन बोल रहा है हमारा है, तो कब हमारा जो है वो जो है सामान रखा है, पत्थर है, पटिया है, वहाँ करोड़ों लाखों का सामान रखा है। लाखों रुपए का सामान अभी भी वहाँ अभी मौजूद भी है। मजबूत है वहाँ पर। अब पेड़ पौधे बहुत है वहाँ पर, हम लोग आए तो हैं। उनके खिलाफ कभी राजस्व प्रशासन या एसडीएम महोदय या डीएम महोदय को कभी प्रार्थना पत्र दिए हैं? नहीं, हम चले गए थे बाहर, 5 साल तक नहीं आए। भाई वो मारपीट दिया तो हम लोग बच्चे को लेके बाहर निकल गए, किराए पर रहने लगे बाहर में। अरे वहाँ अपना से- घर छोड़कर किराए पे क्या रह करें, रहे यहाँ हैं, पर भी मतलब कि रहने आखिर पर- भय बस आप छोड़ के कभी प्रशासन या पुलिस प्रशासन को इसको सूचना देनी चाहिए ना। सूचना दिए थे, वो बोले कि जब इसका जमीन है जो ले लिया तो क्या करेगा हम लोग। अच्छा, पुलिस प्रशासन हाँ, मतलब कह रहे आई थी, बुलाए तो थे आप हम। कागज नहीं दिखाए, जिस तरीके से हमें आप कागज दिखा रहे थे कि आप कागज नहीं दिखाए कि इसमें देखिए कि इनकी जमीन इस तरफ है और हमारी जमीन इनके दोनों जमीन के बीच में हमारी जमीन है हाँ। और हम उसी जमीन पे रहते हैं, ये हमारे सामने का भाग कब्जा कर, तो पीछे कैसे आ जाएंगे? तो वही तो मैं बोले कि हो गया तुम्हारा रास्ता मिलेगा सामने आने जाने के लिए। तो हम कहा ठीक है भाई, हम लोग मारपीट किए, हम लोग भाग गए। अच्छा, डर भय बस आप लोग चले गए हाँ, परिवार चले गए। लेकर। क्या करे, वहाँ पर मार खराए जान से क्या कह रही हैं? अब बाप बेटवा है नौहन के मार ले तो के का लेके रह भाई। हां, 2 बिटिया के बेटवा रहे, 5 प्राणी रहे और सब हियां रहते रहे। अगर आप लोग ऐसे डरती रही तो आप तो आज तो आपको जमीन को नहीं तो छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं, अब कनो दुख पड़ गया, सुख पड़ गया, मने भी है बारे लड़का कमाई धमाई कुही लेके रही है। नहीं, अब क्या चाहती हैं उस जमीन को लेकर? वो हमका पते मिले ही होई, हमका डगरा मिल जाए, हम गोरू शासन प्रशासन से चाहती हैं उस जमीन को आपको मिलना चाहिए। हमार पूरा पौधा जितना बा जितना काटे हैं उतना दे, पूरा सरकारी पेड़ लगावा रहा है हमार। देख सकते हैं परिवार है किस तरीके से अपने इंसाफ की मांग कर रहा है। बताया जा रहा है कि इनके जो है दादाजी को, ये जो हमारे सामने व्यक्ति दिख रहे हैं, इनके दादाजी को जो है, दादाजी के आपके क्या नाम था? बाबा दिन। बाबा दीन। हाँ। और बाबा दीन के नाम से जो है जमीन पट्टा में मिली थी और वो वहाँ पे अपना कई वर्षों जो है बीत गए और ये लोग वहीं पे रहते थे और इनके विपक्ष के जो लोग हैं और वो इनके ज़मीन को जबरन कब्जा करें। उनके बगल में जो है दोनों तरफ, इनके ज़मीन के दोनों तरफ उनका ज़मीन है और उसी ज़मीन की वजह से इनका सामने का जो भाग है, जो निकास द्वार है, जो सड़क की तरफ रास्ते हैं, उसी ज़मीन को जो है आधे से ज़्यादा कब्जा कर रखे हैं। आखिर ये जो पीड़ित परिवार है शासन प्रशासन से इंसाफ की मांग कर रहा है। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन और राजस्व प्रशासन इस मामले को किस तरह से संज्ञान लेती है और क्या कुछ कार्रवाई करती है। क्या पीड़ित परिवार को जमीन मिलेगी या यूं ही पीड़ित परिवार परदेश में किराए के रूम पर रहकर अपना गुजारा करेगा।